हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर बेस्ड भी है और लगभग मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। इन्हें ध्यान से पढ़िएगा और एग्ज़ाम के पहले एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर रेंज इन क्लिनिकल थर्मोमीटर। हम जो क्लिनिकल में थर्मोमीटर यूज़ करते हैं उसका टेम्परेचर रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो अगर हम सेल्सियस स्केल में देखेंगे तो उसका रेंज होगा 35 डिग्री सेल्सियस से 43.3 डिग्री सेल्सियस तक। और अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में देखेंगे तो उसका रेंज होगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सलाइवा। हमारा जो सलाइवा होता है वो हाईली न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर होता है। तो उसका पीएच आएगा हमारा 6.35 टू 6.85 के रेंज में पीएच ऑफ सलाइवा रहता है। पीएच ऑफ सलाइवा के साथ साथ हम पीएच ऑफ ब्लड भी देखते हैं। हमारा पीएच ऑफ ब्लड होगा 7.35 टू 7.45। तीसरा देखते हैं, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज फाउंड इन एक्यूट डिजीज कंडीशन। मतलब हमारा जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है उसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पहले पाया जाता है। तो वो है आईजीएम। आईजीएम ही वो इम्यूनोग्लोबुलिन है जो एक्यूट इन्फेक्शन में पाया जाता है। इसके साथ साथ आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन इज द लार्जेस्ट इन साइज अमंग ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो एक्यूट में अगर हम आईजीएम पाया जाता है तो क्रॉनिक में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है। तो देखते हैं, क्रॉनिक डिजीज में आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है। इसके साथ साथ आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन लार्जेस्ट इन नंबर होता है हमारे बॉडी में और ये एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा से पास होता है। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। आईजीजी is the immunoglobulin which is found in largest in number in our body and it is the only immunoglobulin which passes through placenta. तो तीसरा देखते हैं, which immunoglobulin is present in breast milk। breast milk में कौन सा immunoglobulin पाया जाता है, वो है IgA। IgA immunoglobulin breast milk के साथ साथ म्यूकस, ब्लड और टीयर में भी पाया जाता है। Which immunoglobulin is responsible for allergic reaction। हमारा बॉडी में जो एलर्जिक रिएक्शन होता है तब कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन काम करता है, तो वो है IgE। ये सेम क्वेश्चन आपके 3 तरीके से आ सकते हैं, जैसे कि which immunoglobulin causes mast cells to release histamine। ये भी एलर्जिक रिएक्शन का ही प्रोसेस है। या फिर which immunoglobulin is first detected after exposure to antigen। ये भी एलर्जिक रिएक्शन ही है। या फिर which immunoglobulin provides protection from parasites। जैसे कि जब हमें बी या फिर मधुमक्खियाँ कोई इंसेक्ट हमें काटते हैं तब भी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो वही सेम क्वेश्चंस आपके 3 तरीके से आ सकते हैं। तो ये याद रखना होगा आपका एलर्जिक रिएक्शन का प्रोसेस। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है IgE। ओके, फिफ्थ देखेंगे, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जैसे कि हमें पता है हमारा गैस्ट्रिक जूस हाईली एसिडिक इन नेचर होता है, तो उसका पीएच होगा 1.5 टू 3.5। सिक्स्थ क्वेश्चन हम देखेंगे, विच पोजीशन इज यूज टू मेजर और टेक रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर के लिए हम कौन सा पोजीशन यूज करेंगे, वो है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। इसके साथ साथ हम 3 प्रोसीजर में लेफ़्ट लेटरल पोजीशन यूज़ करते हैं, जैसे कि एनेमा देते वक्त लेफ़्ट लेटरल पोजीशन यूज़ करते हैं, या फिर कोई रेक्टल सपोजिटोरी देते हैं तो भी हम लेफ़्ट लेटरल पोजीशन यूज़ करते हैं। विच पोजीशन इज़ यूज्ड इन केस ऑफ इंक्रीज्ड ICP। अगर हमारा इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो हम क्लाइंट को कौन सा पोजीशन देंगे, तो वो होगा सेमी फाउलर्स पोजीशन। सेमी फाउलर्स पोजीशन में क्या होता है, हम हेड ऑफ द बेड हम अप टू 30 डिग्री एलिवेट करते हैं। साथ हम देखते हैं पोजीशन कंट्राइंडिकेटेड इन इंक्रीज्ड ICP। इंक्रीज्ड ICP में ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन कंट्राइंडिकेटेड। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में क्या होता है, हेड एंड ऑफ द बेड इज डाउन व्हाइल फीट्स आर एलिवेटेड। ये हो गया ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। तो ये इंक्रीज्ड ICP में कंट्राइंडिकेटेड है। इसके साथ साथ रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग होता है जिसमें इसका रिवर्स होता है, जहाँ की हेड एंड ऊपर होता है
और फीट्स नीचे होते हैं। ये पोजीशन मोस्टली प्रिफर्ड है GERD डिजीज में, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में ये पोजीशन हम देते हैं ताकि जो हमारा गैस्ट्रिक रिफ्लक्स प्रिवेंट हो सके। विच इज़ द मोस्ट एक्यूरेट डिलीवरी सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, मतलब कि कौन से सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी में एक्यूरेट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर होता है, वो है वेंचुरी मार्क्स और एयर एंट्रेनमेंट मार्क्स। वेंचुरी मार्क्स में आपके दूसरे वीडियो में आपको ये समझा दूंगी, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे वीडियो में। अब तो बस आप नाम ही याद रखिएगा कि वेंचुरी मार्क्स से एक्यूरेट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर होता है और ये मोस्ट प्रिफर्ड मेथड है COPD में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज ऑल्सो नोन एज 8th डे डिजीज। 8th डे डिजीज किसे हम कहते हैं? TT नियोनेट्रम को। विच डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हैंसेन्स डिजीज, ये है लेप्रोसी। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर बल नेक अपीयरेंस इज सीन इन विच डिजीज। डिप्थेरिया में बल नेक अपीयरेंस पाया जाता है। द फर्स्ट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग टू डेवलप रेजिस्टेंस, मतलब कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से पहले रेजिस्टेंस डेवलप हुई थी, वो है आइसोनियाजाइड। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप फैमिली प्लानिंग एंड ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, ये है हमारा इंडिया। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन थेरेपी इज हाइपोग्लाइसेमिया। ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, ये मेनली नियोनेट्स में देखा जाता है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी क्या है? रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। ये मेनली आइस में इफेक्ट करता है, आपके आइस के रेटिना में इफेक्ट करता है। ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन व्हिच ईयर, ये है 1908। इसके साथ साथ हमारा INC कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1949। What is the name of the first American nurse? फर्स्ट अमेरिकन नर्स का नाम क्या था? लिंडा रिचर्ड्स। इसके साथ साथ वो फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्रिक नर्स भी थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ RBC? ये आप सबको पता है, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ RBC है 120 डेज। इसके साथ साथ प्लेटलेट्स का भी जानिए, इसका एवरेज लाइफ स्पैन हमारे बॉडी में है 8 to 11 डेज और WBC का है 13 to 20 डेज। इसके साथ साथ आप जानिए इन्फ्यूज़न टाइम ऑफ RBC, मतलब हम ब्लड कितने टाइम में इन्फ्यूज़ कर सकते हैं पेशेंट को। ब्लड को हमें 2 to 4 आवर्स के अंदर इन्फ्यूज़ करना होगा। अगर लेस देन 2 आवर्स में करेंगे तो क्या होगा, और मोर देन 4 आवर्स में ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, अगर हम ब्लड लेस देन 2 आवर्स में ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो क्या हो सकता है? सर्कुलेटरी ओवरलोड और कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। और अगर 4 आवर्स, मोर देन 4 आवर्स में हम इन्फ्यूज़ करेंगे तो क्या होगा? सेप्टिसेमिया। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज, हम ब्लड बैंक में कितने दिन तक RBC स्टोर कर सकते हैं? 35 to 42 डेज। हमने इन्फ्यूजन टाइम ऑफ RBC तो देख लिया 2 to 4 आवर्स। हम प्लेटलेट्स देखते हैं, प्लेटलेट का है 15 to 30 मिनट्स और WBC का भी 15 to 30 मिनट्स ही है। और ये एक इम्पॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स कहाँ स्टोर होते हैं? एजिटेटर। ये नाम याद रखिएगा, प्लेटलेट्स आर स्टोर्ड इन एजिटेटर। नेक्स्ट, व्हेन वाज ECT फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड फॉर ट्रीटिंग साइकोसिस? ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1938। फुल टर्म ऑफ GAVI, GAVI का फुल फॉर्म क्या है? ये है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ये भी 1-2 बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। GAVI का टर्म फुल फॉर्म ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच पोजीशन इज यूज्ड फॉर टॉन्सिलेक्टोमी, एडेनोइडेक्टोमी एंड यूवुलोप्लास्टी? ये सब 3 लगभग हमारे माउथ के प्रोसीजर है, तो इसमें कौन सा पोजीशन यूज होता है? रोज पोजीशन। ये एक स्पेसिफिक पोजीशन है जिससे टॉन्सिलेक्टोमी, एडेनोइडेक्टोमी एंड यूवुलोप्लास्टी में यूज होता है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम्स में। Which position or method of mobilization is used in spinal cord injury? स्पाइनल कोड इंजुरी होता है तो हम कौन सा मेथड ऑफ मोबिलाइजेशन यूज करते हैं? उसे कहते हैं लॉग रोल मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि
हेड, नेक, शोल्डर, स्पाइन, नी हम एक साथ मूव करने की कोशिश करते हैं, एक साथ टर्न करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई ट्विस्ट और टर्न स्पाइन में ना हो। ये वाला पोजीशन होता है लॉग रोल पोजीशन। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम प्रेयर पोजीशन इज यूज्ड व्हेयर। मुस्लिम प्रेयर पोजीशन मेनली लेमिनेक्टोमी प्रोसीजर में यूज होता है। एम्प्टी ब्लड बैग इज डिस्कार्डेड इन व्हिच बिन। जो हमारा एम्प्टी ब्लड बैग है वो येलो बिन में डिस्कार्ड करते हैं। वैसे तो ये प्लास्टिक का बैग होता है, लेकिन इसका जो मटेरियल ब्लड होता है वो इन्फेक्शियस वेस्ट माना जाता है, इसीलिए उसे हम येलो बिन में डिस्कार्ड करेंगे। उसके साथ साथ एम्प्टी यूरिन बैग हम डिस्कार्ड करेंगे रेड बिन में।